अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव में एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि आज दो सबसे बड़े लड़ाके, दो सबसे बड़े फाइटर और सत्ता के लिए संघर्षरत दो सबसे बड़े गठबंधन के दलों ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो का ऐलान किया है। आपने संकल्प पत्र जारी किया है और आपने वचन पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र और वचन पत्र दरअसल मैनिफेस्टो हैं, घोषणा पत्र हैं कि अगले 5 साल के लिए इनको क्यों चुना जाए, जनता इन्हें क्यों चुने, इसके लिए आज इन्होंने घोषणाएं की हैं। और घोषणाएं भी ऐसी कि अगर ये सब लागू हो जाएं तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश अमेरिका हो जाएगा। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर चुनाव की एक रस्म होती है। जैसे शादियों की रस्म होती है, बर्थडे की रस्म होती है, तो चुनाव में भी एक रस्म होती है, घोषणा पत्र। दरअसल ये बहुत ही पवित्र डॉक्यूमेंट पहले माना जाता था। घोषणा पत्र का मतलब कि वो संकल्पबद्धता जो जनता और राजनीतिक दल के बीच एक चुनाव का करार होता है। लोकतंत्र में घोषणा पत्र की अहमियत भले ही दस्तावेजों में उल्लेख ना हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और कोई भी वायदे, कोई भी फैसले बहुत ही सोच समझकर विचारपूर्ण तरीके से वायदे किए जाते हैं। लेकिन अब वायदों का बाजार उतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी घोषणा पत्रों की अपनी बड़ी महत्व होती है, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। जब पहले चरण के चुनाव में महज कुछ घंटे का वक्त बचा है, तब घोषणा पत्र आया है। किसी का संकल्प पत्र, किसी का वचन पत्र आया है। और सबसे पहले आया था प्रतिज्ञा पत्र, प्रियंका गांधी का। बीएसपी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती है। दूसरे दलों ने भी जारी किया, लेकिन इन दोनों की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी, क्योंकि फील्ड में दरअसल बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट अलायंस के बीच है। तो संकल्प पत्र और वचन पत्र में किस में ज्यादा दम है, किस में ज्यादा लोक लुभावन घोषणाएं हैं, किसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, किसकी घोषणाएं ज्यादा बड़ी हैं और किसकी घोषणाएं जनता को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करती हैं। कौन? यही घोषणा पत्र दरअसल जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक अलिखित करार होता है, एग्रीमेंट होता है कि आपने हमें वोट दिया, आप हमें सत्ता में लेकर आए और हम अगर सत्ता में आए तो आपके लिए यह कार्य करेंगे। सामान्य तौर पर राजनीतिक दल पहले 70-80 के दशक तक, 90 के दशक तक वायदे निभाते थे। उसके बाद वायदे तोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोषणाएं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार, आकर्षक कि आपको लगेगा कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में ये बात कही कि अगर संकल्प पत्र और वचन पत्र ये लागू हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो सचमुच उत्तर प्रदेश अमेरिका से आगे चला जाएगा। क्योंकि घोषणाएं ऐसी बड़ी बड़ी हैं और ऐसी शानदार पिक्चर पेंट की गई है दोनों दलों के द्वारा कि जनता देखेगी तो भाव विभोर हो जाएगी। पर जनता क्या संकल्प और वचन के वायदों पे आएगी? तो फिर जातिवाद का क्या होगा, फिर संप्रदायवाद का क्या होगा, फिर धर्म की राजनीति का क्या होगा, फिर हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, गर्मी चर्बी भर्ती का क्या होगा? क्या ये घोषणा पत्र अब रस्मी रह गए हैं, रस्म अदायगी हैं, या फिर वाकई ये जनता के बीच काम करते हैं? मेरा मत है आंशिक तौर पर काम करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं, ऐसी सुधी जनता है, ऐसे सुधी मतदाता हैं, ऐसे जागरूक लोग इस प्रदेश में हैं जो राजनीतिक दलों को अपनी कसौटी पर कसते हैं। क्योंकि ये वही प्रदेश है जो कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट देता था, कभी समाजवादी पार्टी को पूरा वोट देता था, कभी बीजेपी को पूरा वोट देता रहा है। यानी आकलन ये सबका करते हैं। इसलिए जनता की समझ को ना समझ मानने वाले राजनेताओं के लिए
जनता समय समय पर 440 वोल्ट का करंट लगाती है और उन्हें जमीन की सच्चाई का एहसास कराती है। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जिन राजनीतिक दलों को यह लगता है कि वो अपनी घोषणाओं के जरिए जनता को बरगला लेंगे तो कुछ वक्त के लिए आप कर पाते हैं, लेकिन जनता भूलती नहीं है। इसलिए वायदे कीजिए भाई साहब, तो वायदे निभाइएगा। सत्ता किसी को मिले, सरकार किसी की बने, लेकिन ये जो संकल्प, वचन और प्रतिज्ञा हैं, अगर इसको आपने सत्ता में रहते पूरा नहीं किया तो यकीन मानिए कि वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो जाति और धर्म के झांसे में आते हैं। जनता दरअसल देखती है कि आपने हमारे लिए किया क्या, विशेष तौर पर राज्य के चुनाव में। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, केस स्टडी मटेरियल है, डू एंड डाई वाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये मैनिफेस्टो बहुत बड़ा गुल खिलाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं मानता हूं कि आज का ये ऐलान दोनों दलों के लिए क्या गेम चेंजर होगा। हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रम बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। वायदे तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्या ये वायदे वाकई में पूरे हो पाएंगे? और अगर पूरे हो गए तो सचमुच उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बन जाएगा। क्या ये हमारा सपना अगले आने वाले 5 सालों में पूरा होगा? क्या 2027 तक उत्तर प्रदेश की यही तस्वीर है? क्योंकि जो तस्वीर पेंट की गई है यूपी की, वो बहुत ही खूबसूरत है दोनों दलों द्वारा। तो जनता को कौन पसंद है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे।